Hello bachcho, let's read the question. The question says teachers can either make or break their students' lives. Cite two incidents from my childhood to prove the truth of this statement. So टीचर्स जो होते हैं या तो वो बच्चों की ज़िंदगी अपने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बना सकते हैं या तो बर्बाद कर दे सकते हैं। तो आपको ऐसे दो इंसिडेंट बताने हैं माई चाइल्डहुड स्टोरी से जो प्रूफ करता है कि ये जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा गया है ये सही है। तो क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे? सबसे पहला बात कि जब कलाम फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे तब उनके क्लास में एक नए टीचर आए थे और वो नए टीचर बिल्कुल से ये बर्दाश्त नहीं किए थे कि एक मुस्लिम बॉय एक हिंदू प्रीस्ट सन रामानंद शास्त्री के पास में बैठे हैं। इसीलिए उन्होंने सेपरेट कर दिया था उन दोनों को उनके सोशल रैंकिंग के हिसाब से। व्हेन कलाम वाज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड देयर केम अ न्यू teacher in his class. The teacher could not tolerate Kalam, a Muslim boy sitting next to Hindu priest's son, Ramananda Shastri. So he separated them according to their social ranking. दूसरा पॉइंट क्या है? शिवाशु ब्रह्मण्या वॉज कलाम साइंस टीचर। शिवाशु ब्रह्मण्या साइंस टीचर थे कलाम के और वो बहुत मानते थे कलाम को, बहुत प्यार करते थे कलाम से और वो उन्हें बढ़ावा देते थे कि तुम उन लोगों के बराबर बनो जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, राइट। और उन्होंने बहुत बारी अपने घर पे खाने के लिए कलाम को इनवाइट भी किया है। पर उनकी जो कंजर्वेटिव वाइफ होती है ना, जो पुरानी सोच वाली वाइफ होती है ना, पहली बारी में उन्हें रिफ्यूज़ कर देती है, कलाम को रिफ्यूज़ कर देती है खाना परोसने से। तो शिवाशु ब्रह्मण्या इस बात पर अपने हाथों से उन्हें खाना परोसते हैं और उनके पास में बैठ के अपना खाना भी खाते हैं। शिवाशु ब्रह्मण्या Iyer was Kalam's science teacher. He was fond of Kalam and encouraged him to be on par with highly educated people. He invited Kalam to his house for a meal. However, his conservative wife refused to serve Kalam. He served with his hands and sat beside Kalam to eat his meal. आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ। अब्दुल कलाम का जो लाइफ है ना वो इन्फ्लुएंस हुआ है कुछ इंसिडेंट से जो कि उनके स्कूल डेज के दौरान होती है। सबसे पहला बार क्या हुआ था, जब वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे। एक बार जब वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे तब उनके यहाँ उनकी क्लास में एक न्यू टीचर आए थे और वो देखे थे कलाम जो कि मुस्लिम बॉय है, एक हिंदू प्रीस्ट के बेटे, एक हिंदू पंडित के बेटे जो रामानंद शास्त्री उनके पास में बैठे। उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ था और वो उन दोनों को अलग अलग बैठा देते हैं उनके सोशल रैंकिंग के अनुसार। और वो ये चीज़ कंटिन्यू भी करते, ये जात पात भेदभाव वाली बात, अगर लक्ष्मणा शास्त्री ने उन्हें रोका नहीं होता। और लक्ष्मणा शास्त्री ही इंश्योर्ड, उन्होंने ये इंश्योर किया था कि जो टीचर है वो रिग्रेट करे, उन्हें पछतावा हो अपने करतूत के लिए, अपने एक्शंस के लिए, और वो खुद को बदले भी, राइट। और दूसरा इंसिडेंट क्या इन्फ्लुएंस किया था? दूसरा इंसिडेंट कौन सा था? जब वो अपने साइंस टीचर के घर जाते हैं, शिवाशु ब्रह्मण्या के इनविटेशन जब वो देते हैं ना अपने घर, खाना खाने के लिए बुलाते हैं कलाम को, तब वो जाते हैं और खाना खाते वक्त क्या होता है, अय्यर की जो वाइफ है वो रिफ्यूज़ कर देती है कलाम को खाना परोसने से। तब शिवाशु ब्रह्मण्या क्या करते हैं, उसे दूसरी बारी फिर से इनवाइट करते हैं और इस बारी वो डिनर पे इनवाइट करते हैं। आने वाले वीकेंड पे कलाम को वो फिर से इनवाइट कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कलाम को कि अगर तुमने ये निर्णय लिया है कि तुम सोसाइटी के सिस्टम को बदलोगे तब तुम्हें ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने ही पड़ेंगे। और यही सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि क्लियरली स्टेट करता है कि टीचर्स या तो स्टूडेंट्स की लाइफ को बना सकते हैं या तो फिर बिगाड़ दे सकते हैं, राइट। Abdul Kalam's life was influenced by the incidents that happened during his school days. Once, when he was in fifth standard, a new teacher came in his class. He could not tolerate Kalam, a Muslim boy sitting next to Hindu priest's son, Ramananda Shastri. He separated both Kalam and Ramananda Shastri according to their social ranking. He would have continued spreading poison of social inequality if Lakshmana Shastri had not intervened. He ensured that the teacher not only regretted his action but also reformed himself. Another incident that influenced Kalam was when his science teacher Shivashu Brahmanya Iyer invited him to his house for a meal. During the meal, Iyer's wife refused to serve Kalam, so Shivashu Brahmanya invited him again for a dinner the following weekend and told him, if you decided to change the system of society, then you have to confront such problem. Thus, from these incidents, it is clear that teachers can either make or break their students' lives. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.